जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, मीथेन नामक वायु प्रदूषक का उत्पादन डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए, अपर्याप्त वायु में कोयले को जलाने से। ऑप्शन नंबर बी, जानवरों द्वारा भोजन के पाचन से। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनी यौगिकों पर पराबैंगनी प्रकाश की क्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, अमोनियाकल उर्वरकों के निर्माण के उप उत्पाद के रूप में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जानवरों द्वारा भोजन के पाचन से। अगला प्रश्न है, रसायन कैसे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का योग। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन को हटाना। ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन का योग। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन को हटाना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का योग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या तांबे से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए, जिंक। ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंक होगा। अगला प्रश्न है, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंग सोडा। ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लीचिंग पाउडर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर सेल द्वारा कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय ऊर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। ऑप्शन नंबर बी, चांदी। ऑप्शन नंबर सी, पारा। ऑप्शन नंबर डी, सोना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पारा होगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर ए, ठोस वस्तु। ऑप्शन नंबर बी, तरल। ऑप्शन नंबर सी, गैस। ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठोस वस्तु होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजनबी गैस को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। ऑप्शन नंबर सी, जेनान। ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेनॉन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीटर में कुंडली किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ऑप्शन नंबर डी, लोहा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए, तन्य। ऑप्शन नंबर बी, कठोरता। ऑप्शन नंबर सी, दुर्दमता। ऑप्शन नंबर डी, चालकता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तन्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया में लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक जिंक कोटिंग लगाई जाती है।
ऑप्शन नंबर ए गैल्वनीकरण, ऑप्शन नंबर बी एनीलिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रगलन, ऑप्शन नंबर डी वेल्डिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनीकरण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक आवर्त सारणी, ऑप्शन नंबर बी मेंडेलीव की आवर्त सारणी, ऑप्शन नंबर सी न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑप्शन नंबर डी डोबेराइनर ट्रायड्स। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आधुनिक आवर्त सारणी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैलोजन निम्न से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 17, ऑप्शन नंबर बी ग्रुप 8, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप 18, ऑप्शन नंबर डी ग्रुप 7। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 17 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कार्बन के अपरूपों में से कौन सा भूगर्भिक ग्लोब के रूप में है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन नैनो ट्यूब, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी हीरा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु की सीधी रेखा में एक समान गति के दौरान उसका डैश समय के साथ स्थिर रहता है? ऑप्शन नंबर ए त्वरण, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी बल, ऑप्शन नंबर डी मंदी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश समूह 17 से संबंधित सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयोडीन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसके माध्यम से रासायनिक अभिक्रियाओं की दर डैश होती है? ऑप्शन नंबर ए घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैरने लगती है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी निकल, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम होगा। अगला प्रश्न है, नींबू के रस का अनुमानित पीएच मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 2.2, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 14। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज किस पदार्थ से करना फ़ायदेमंद है? ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी अन्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 3%, ऑप्शन नंबर बी 4%, ऑप्शन नंबर सी 2%, ऑप्शन नंबर डी 5%। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2% होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंह को साफ करने के लिए किस तरह की ब्रशिंग करनी चाहिए ताकि दंत रोग को रोका जा सके? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय डेंटिन, ऑप्शन नंबर बी बुनियादी दंत चिकित्सा, ऑप्शन नंबर सी तटस्थ दंत चिकित्सा, ऑप्शन नंबर डी सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुनियादी दंत चिकित्सा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिना
के विद्युत चुंबकीय अपघटन के बाद एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन गैस। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन गैस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी हीरा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट होगा। अगला प्रश्न है, जस्ता अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी सिनावर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिंक ब्लेड होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सोडियम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइपोग्लासीमिया और हाइपरग्लासीमिया शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए शरीर में वसा, ऑप्शन नंबर बी रक्त शर्करा, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रक्त शर्करा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइनोफोबिया डैश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कीड़ों का डर, ऑप्शन नंबर बी कुत्तों या रेबीज का डर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण का डर, ऑप्शन नंबर डी बर्फ का डर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुत्तों या रेबीज का डर होगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेरोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी मेसोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइटा, ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइटा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थाइमस, ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क ग्रंथि। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लार ग्रंथि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी से पानी जड़ रोमों में प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर ए केशिका दबाव, ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोटिक दबाव, ऑप्शन नंबर सी मूल दाब, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केशिका दबाव होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप है? ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सी राइबल न्यूट्रल एसिड, ऑप्शन नंबर बी डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जाइलम, ऑप्शन नंबर बी पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर सी कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरेन्काइमा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाइलम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक है? ऑप्शन नंबर ए एडीज मच्छर, ऑप्शन नंबर बी क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन नंबर सी घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी एनोफ्लीज मच्छर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडीज मच्छर होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया का कारण है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ऑप्शन नंबर बी एंट अमीबा, ऑप्शन नंबर सी रेट्रोवायरस, ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशीतन वह क्रिया है जिसके कारण ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया की वृद्धि
कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु की कार्यक्षमता नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु की कार्यक्षमता नियंत्रित हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।